स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट सॉल्ट एनालिसिस के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टेस्ट फॉर कैल्शियम आयन। प्यारे बच्चों, कैल्शियम को ग्रुप 5 में रखा गया है, जिसका ग्रुप रिएजेंट होता है। ये रखा गया आपका बच्चों किस ग्रुप में है? ग्रुप 5 में। अब ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट जो बच्चों है, ग्रुप रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। तो ग्रुप रिएजेंट बच्चों इसमें है NH4Cl, साथ में आपको है NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट। इस फॉर्म में इसको ग्रुप में रखा गया। ये ग्रुप रिएजेंट बच्चों। सर, ग्रुप रिएजेंट का क्या मतलब होता है? प्यारे बच्चों, ग्रुप रिएजेंट से किसी ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी पहचान होती है। साल्ट एनालिसिस एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है जिसमें सभी जो कैटायंस है, बेसिक रेडिकल्स है, इनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया है, जिसके आप ग्रुप 5 में आपका कैल्शियम आता है। सर, क्या कैल्शियम ही इसमें है? नहीं, कैल्शियम के अलावा आपका इसमें है बेरियम भी है, स्ट्रांसियम भी है। इसके दो रीजन्स हैं, यानी कि कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रांसियम को ग्रुप 5 में रखा गया है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? जो ग्रुप 5 का बच्चों ग्रुप जो सॉल्ट्स होते हैं, ये कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। अच्छा सर, तो कैसे करेंगे इसका टेस्ट? तो बच्चों, जैसे कि आपको कहावत तो पता है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, वैसे ही अगर आपका सॉल्ट का टेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब में आपको थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन लेना पड़ेगा बच्चों। क्या लेंगे इसमें हम? सॉल्ट सोल्यूशन। सर, सॉल्ट सोल्यूशन कितना लेंगे बच्चों? 1 ml या 2 ml? आप 2 ml या 1 ml सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं। अच्छा सर, सॉल्ट सोल्यूशन है तो अब इसमें क्या मिक्स करेंगे? तो इसमें हम मिलाएंगे ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट में पहले आप मिलाएंगे NH4Cl मिलाएंगे। NH4Cl आपका सॉलिड फॉर्म में होगा प्यारे बच्चों। तो ये सॉलिड होगा, तो इसको लगभग हम 2 ग्राम लेंगे। कितना लेंगे? 2 ग्राम। इसको हम हीट करेंगे और साथ में फिर कूल करेंगे। अच्छा बच्चों, सर हीट और कूल क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और NH4Cl को प्रॉपर्ली मिक्स करने के लिए पहले इसको हीट किया जाता है। तो सर कूल क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आपको यहां से मिलता है बच्चों कि इसके बाद इसमें मिलाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मेरा होता है, आप यहां समझो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों, वो जो होता है, इसको अगर आप हीट में मिला दोगे तो ये अमोनिया गैस हो जाएगी, ठीक, और साथ में आपका निकल जाएगा वाटर। तो अब ये अगर गर्म में आप इसको मिला दोगे, हीट के फॉर्म में मिला दोगे, तो ये क्या रहेगा? अमोनिया गैस ऊपर उड़ जाएगी। तो आप उसमें मिक्स क्या कर रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि मिक्स एक्चुअल में क्या हो रहा है? वाटर। तो इसको हम जब भी बच्चों, आप इसे याद रखें प्यारे बच्चों, कि जब भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सबसे पहले हम सोल्यूशन को ठंडा कर लेते हैं, तब मिलाएंगे। अच्छा सर, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? ये NH4Cl NH4OH क्या करता है? ये एक कॉमन आयन इफेक्ट को शो करेगा, लेकिन मेन रिएक्टेंट है क्या बच्चों इसमें? मेन रिएक्टेंट तो आपको जिसमें मिलाना होगा ग्रुप रिएजेंट, वो है अमोनियम कार्बोनेट। बच्चों, क्या इसमें मिलाते हैं हम लोग? अमोनियम कार्बोनेट। अच्छा सर, ये आपने तीनों मिला दिया, तो क्या होगा अगर आप ये सारी चीजें इसमें मिला दें बच्चों? तो क्या होगा? तो सॉल्ट में जब आपने मिलाया, क्या क्या मिलाया बच्चों? याद रखें, अमोनियम क्लोराइड नंबर 1, नंबर 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नंबर 3 अमोनियम कार्बोनेट। ये तीनों चीजें मिलाई, तो इसमें मेन रिएक्शन क्या होती है? क्योंकि ग्रुप 5 का सॉल्ट है और ग्रुप 5 में जो होते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में इसके प्रेसिपिटेट आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सपोज करें मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें है कैल्शियम +2 आयन। अब इसका क्या बनेगा जब आप इससे रिएक्शन कराएंगे? तो एक्चुअल रिएक्शन क्या होती है कि कैल्शियम 2 जो है ये कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, क्योंकि इन तीनों के मिक्सचर से जो मेन कंपाउंड है वो क्या है? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से रिएक्ट करके ये बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। जी सर, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया। अच्छा सर, अब क्या करेंगे बच्चों? अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी आपका प्रेसिपिटेट आता है तो उसको क्या करते हैं? आप उसको पर्टिकुलर किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं।
जी सर, बहुत अच्छा। हमारा आपने बताया कि जब कोई प्रेसिपिटेट आता है सॉल्ट एनालिसिस के अंतर्गत तो उसको हम पहले डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आगे फर्दर एनालिसिस करने के लिए। तो इसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे? इसको आप डिसॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप डिसॉल्व करेंगे एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। हार्ड और डाइल्यूट एसिटिक एसिड सोल्यूशन लेंगे प्यारे बच्चों और इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे। सर अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो सीधी सी बात है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि इनसॉल्युबल है, एसिटिक एसिड मिलाने पर ये क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल आप ले लीजिए बैलेंस करने के लिए, तो ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, यानी आपका बना CH3CO का होल ट्वाइस Ca, और साथ में आपका बन जाएगा कार्बोनेट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा। जी सर, तो ये जो कैल्शियम एसीटेट बना ये सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि एक सॉल्युबल हो जाता है। हम करना क्या चाह रहे थे? मेरे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इसमें हमने एसिटिक एसिड मिलाया। जैसा कि आपने बताया कि आपका कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी ग्रुप रिएजेंट का टेस्ट हम करते हैं उसमें प्रेसिपिटेट आता है तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे डिसॉल्व करते हैं। जी सर, बहुत अच्छा, तो हमने डिसॉल्व कर लिया। अब जो डिसॉल्व प्रेसिपिटेट आया वो मेरा क्या आ गया? वो मेरा कैल्शियम एसीटेट के फॉर्म में आ गया। ये क्या आ गया? मेरा डिसॉल्व सोल्यूशन आ गया। क्या आ गया? डिसॉल्व सोल्यूशन। ये क्या है? ये मेरा कैल्शियम एसीटेट है। अच्छा सर, अब क्या करेंगे? ठीक सर, अब बच्चों देखो इसके हम 3 पार्ट करेंगे। इसके कितने पार्ट करेंगे बच्चों? 3 पार्ट करेंगे। सर 3 पार्ट क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा देखिए, तो प्यारे बच्चों इसमें एक्चुअली है क्या कि इसमें हमें 3 इस ग्रुप के अंतर्गत 3 सॉल्ट आते हैं, एक बेरियम आता है, एक स्ट्रैंसियम और कैल्शियम। और इसकी एनालिसिस करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हमको सॉल्ट एनालिसिस में प्रोसीड करना पड़ता है। तो अब ये जो आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है बच्चों, डिसॉल्व प्रेसिपिटेट, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है इसको डिसॉल्व किया आपने, डिसॉल्व सॉल्यूशन है, इसमें बेरियम भी हो सकता है, स्ट्रैंसियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कैल्शियम ही है बाकी दोनों नहीं है? तो आप उसको चेक करेंगे। तो पहले जो है हम पहला जो थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे बच्चों और उसमें हम मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें हम मिलाएंगे K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट मिला देंगे फर्स्ट पार्ट में। ये किसमें कर रहे हैं बच्चों? हम फर्स्ट पार्ट में कर रहे हैं। सर ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? अगर हम ऐसा करें तो होगा क्या कि मान लो अगर इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें बेरियम अब्सेंट है। बेरियम +2 ये क्या है? अब्सेंट है। अच्छा सर, बेरियम +2 अब्सेंट है। हाँ, अगर सर प्रेजेंट होता तो क्या होता? प्रेजेंट होता तो बच्चों ये इससे रिएक्ट करके बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट बनाता, जो कि चूंकि इसमें है नहीं है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? अब्सेंट दिखा दिया। अच्छा, हमने क्या किया सर? हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया? पोटेशियम क्रोमेट मिलाया, पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, इसलिए हमने यहां बताया बेरियम +2 अब्सेंट है। ठीक है सर, आप चाहे तो इसका फ्लेम टेस्ट भी कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट में एप्पल ग्रीन फ्लेम आता है, जो कि इस केस में नहीं आएगा क्योंकि बेरियम अब्सेंट है। अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर दूसरे पार्ट में क्या करेंगे? जब आपका जो दूसरा पार्ट सोल्यूशन है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, जो दूसरा सोल्यूशन है इसमें आप मिलाएंगे अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे बच्चों। जी सर, अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे। हम किसकी संभावना यहां व्यक्त कर रहे हैं? अगर अमोनियम सल्फेट मिलाने पर यहां कोई प्रेसिपिटेट आता है बच्चों तो फिर हम कहेंगे स्ट्रैंसियम है। चूंकि इसे मिलाने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई प्रेसिपिटेट वगैरह नहीं आया, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि स्ट्रैंसियम +2 इसमें अब्सेंट है। अच्छा सर, ठीक है। अगर आप इसका भी फ्लेम टेस्ट करें, सर फ्लेम टेस्ट आप बार बार बोल रहे हैं, वो कैसे करते हैं? तो इसके लिए बच्चों प्लेटिनम लूप लेते हैं और दिए गए जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेट HCl मिला में सोल्यूशन बनाते हैं और फ्लेम के सामने लेकर के उसको हम दिखाते हैं। तो अगर इस केस में क्रिम्सन रेड फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो हम कहेंगे, चूंकि यहां पर नहीं है क्योंकि स्ट्रैंसियम अब्सेंट है तो ऐसा कुछ होना नहीं है, तो इसलिए आप कहेंगे कि हमें कोई भी फ्लेम टेस्ट इसमें नहीं मिला और ना ही यहां पर हमने इसको दिखाया। स्ट्रैंसियम अब्सेंट है तो ये नहीं देगा, यानी कि आपका जो क्रिम्सन रेड फ्लेम है वो नहीं मिलेगा। तो कौन सा फ्लेम मिलेगा सर? आप फिर और बताएं।
तो बच्चों जो थर्ड पार्ट है आप उसको देखें बच्चों, प्यारे बच्चों, जो हम लोग थर्ड पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसको आप देखेंगे बच्चों। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड पार्ट सोल्यूशन लिया हमने, ठीक है। इसमें हम मिला देंगे बच्चों, हम मिलाएंगे इसमें अमोनियम ऑक्सलेट। क्या मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें हम मिला रहे हैं अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस C2O4। तो ये चीज इसमें मिलाएंगे थर्ड पार्ट में बच्चों। अच्छा सर, आपने कहा कि फर्स्ट पार्ट में आपने ये मिलाया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो आप बताएं बेरियम एब्सेंट है। सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन लिया तो उसमें आपने कहा कि अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो फिर आपने कहा कि अच्छा ठीक सर स्ट्रांसियम एब्सेंट है। तो फिर आप थर्ड पार्ट पर ले रहे हैं अमोनियम ऑक्सलेट। हाँ सर जी बिल्कुल, अमोनियम ऑक्सलेट ले रहे हैं। अब क्या होगा, तो जब हम इसको करेंगे तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। अच्छा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम +2 प्रेजेंट है। क्या कहेंगे सर, कैल्शियम +2 प्रेजेंट है। अच्छा सर, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका होता है, जरा आप और डिटेल में बताएंगे क्या। अच्छा हाँ बता रहे हैं, लेकिन आप एक चीज और करें सर, क्या इसमें भी फ्लेम टेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर जब आप फ्लेम टेस्ट करेंगे बच्चों, फ्लेम टेस्ट करेंगे, फ्लेम टेस्ट क्या होता है सर, फ्लेम टेस्ट के लिए बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा आप एक पर्सनल डिश में या किसी ऐसी चीज में थोड़ा सा सॉल्ट ले करके आप क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट के साथ साथ आप कंसंट्रेट HCl ले लेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे प्रॉपर। ठीक है बच्चों, सॉल्ट और कंसंट्रेट HCl को मिक्स कर देंगे। तो जब मिक्स करके इसमें प्लैटिनम लूप वायर होती है, ठीक है, ये क्या की वायर है बच्चों, ये प्लैटिनम की है, प्लैटिनम वायर लूप है। इसको आप क्या करेंगे, इसको फ्लेम के सामने आप दिखाएंगे। जब इसको आप फ्लेम के सामने दिखाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या दिखाएगा, तो ये आपका दिखाएगा, अगर ये फ्लेम के सामने आप दिखाएंगे बच्चों, तो ये जो आपका फ्लेम दिखाएगा ये ब्रिक रेड फ्लेम होगा, ब्रिक रेड। अच्छा सर, तो अगर आप कह रहे हैं ब्रिक रेड फ्लेम होगा, हाँ, लेकिन अगर आप यहां पर सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि अमोनियम ऑक्सलेट मिलाने पर अगर इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपका कैल्शियम प्रेजेंट होगा। सर ठीक है, हमें तो समझ में आया, लेकिन थोड़ा रिएक्शन के माध्यम से बताएं। तो रिएक्शन बच्चों कुछ ऐसी है, आप ऐसे समझो कि ये जो मेरा सोल्यूशन होता है, ये जो डिजॉल्व सोल्यूशन, ये कैल्शियम एसीटेट है, तो कैल्शियम एसीटेट को मैं आयनिक फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, कैल्शियम +2 आयन। ठीक है, अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं, अमोनियम ऑक्सलेट मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये कैल्शियम इसके ऑक्सलेट को ले लेगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट और अमोनियम आयन अलग हो जाएगा। जी सर, समझ में आया। ये जो प्रेसिपिटेट होता है यही बच्चों व्हाइट होता है। अच्छा सर, हमको ये समझ में तो आया है, लेकिन आप क्या एक बार दोबारा हमें एक्सप्लेन कर देंगे। बिल्कुल बता देंगे साहब, आप एक बार दोबारा समझिए इसको। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हम आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम इसमें ग्रुप रिएजेंट मिलाते हैं। ग्रुप रिएजेंट क्या मिलाएंगे, पहले NH4Cl मिलाएंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तो उसको पहले हम गर्म करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको फिर कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, फिर NH4OH मिलाएंगे। सर ठंडा क्यों करना जरूरी है, क्योंकि NH4OH अगर आप हॉट में मिला दोगे तो चूंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनिया प्लस वाटर है, तो अमोनिया गैस के फॉर्म में ऊपर ही निकल जाएगी। तो आप उसमें मिला रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा क्या, केवल वो वाटर ही मिलेगा। अच्छा सर, फिर क्या मिलाएंगे, अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे। ये सब चीजें जब आप उसमें मिला देते हैं तो हमें इसमें प्रेसिपिटेट आता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। जी सर, व्हाइट प्रेसिपिटेट के बाद क्या करेंगे सर, तो आप देखिए कि इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में, हाई डाइल्यूट एसिटिक एसिड में, तो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर इसके 3 पार्ट करेंगे। सर 3 पार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो हम टेस्ट कर रहे हैं ग्रुप 4 में, ग्रुप 5 में आपके जो सॉल्ट्स हैं बच्चों, उसमें आपका है कैल्शियम भी है, उसमें आपका स्ट्रॉन्सियम भी है और साथ में बेरियम भी है। तो अगर आप क्रम से देखें तो हमको इसको टेस्ट करना होगा। सबसे पहले हम बेरियम का टेस्ट कर रहे हैं, बेरियम कोएफिशिएंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे सर, हम उसमें मिला देंगे फर्स्ट पार्ट में K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। अगर उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई प्रेसिपिटेट ऑक्सीडेंट नहीं होता है, तो हम कहेंगे ये एब्सेंट है। दूसरे पार्ट में हम मिलाएंगे अमोनियम सल्फेट। अगर इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती है तो हम कह देंगे स्ट्रॉन्सियम ऑक्सीडेंट है। थर्ड पार्ट में हम मिलाते हैं अमोनियम ऑक्सलेट। बच्चों क्या मिलाते हैं, याद रखिएगा, यहां मिला रहे हैं अमोनियम ऑक्सलेट। तो जब अमोनियम ऑक्सलेट मिलाएंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा।
इसका अगर आप फ्लेम टेस्ट करेंगे तो ब्रिक रेड फ्लेम आएगा। जी सर, यहां से कंफर्म होगा। सर जी ये बताइए, प्रैक्टिकल तो आपने बता दिया, थोड़ा समझ में भी आ गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट सर इसमें वाइवा क्या ले सकते हैं, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? तो सर क्या वाइवा रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं कि इस ग्रुप से रिलेटेड कौन कौन से वाइवा के क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन जो आपका इसमें बनता है, पहला क्वेश्चन वो ये बनता है बच्चों कि यहां पर हम लोग जो ग्रुप रिएजेंट मिला रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट, तो इसमें अमोनियम कार्बोनेट के प्लेस पर, यानी ये जो चीज है इसकी जगह क्या हम सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों सही? क्योंकि देखिए सोडियम कार्बोनेट जो होता है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली अच्छे से आयनाइज होकर के आपका सोडियम आयंस में टूटेगा और कार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट साइड कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो फिर होगा क्या बच्चों कि ग्रुप 6 के जो रेडिकल्स हैं, यानी मैग्नीशियम के आयंस, वो भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में आ जाएंगे। अच्छा सर, ये तो समझ में आया। आप ये बता रहे थे कि जब भी हम, दूसरा क्वेश्चन आज हो सकता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो उसको हम ठंडा करके क्यों मिलाते हैं? सॉल्यूशन को पहले ठंडा करते हैं फिर तब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, ऐसा क्यों? तो सर इसका आंसर सीधा सा ये है कि जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन में पहले आपने क्या मिलाया था? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को मिलाकर के सॉलिड फॉर्म में था, तो आपने इसको पहले गर्म किया, गर्म करने से जिससे प्रॉपर मिक्स किया तब ठंडा किया। क्वेश्चन आपने ये कह रहे हैं कि ठंडा क्यों किया? तो सर जी ये होता है कि अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप देखेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करेंगे या गर्म में ही मिला देंगे तो ये अमोनियम गैस के फॉर्म में बन जाएगी और वाटर निकल जाएगा। अब चूंकि ये गैस है तो मिक्स करते समय अगर ये गर्म सोल्यूशन में मिलाएंगे या वार्म सोल्यूशन मिलाएंगे तो गैस उड़ जाएगी, और हम मिला रहे थे क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मिलेगा क्या? केवल वाटर। तो इसलिए जब कभी भी आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे सोल्यूशन में तो थोड़ा ठंडा करके मिलाएंगे। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए हमें कि इस ग्रुप में और दूसरे सॉल्ट्स क्या क्या हैं और दूसरे रेडिकल्स क्या क्या प्रेजेंट है? तो बच्चों इसमें प्रेजेंट है आपका, अगर हम दूसरे रेडिकल्स की बात करें तो बेरियम है, ठीक है बच्चों, स्ट्रांसियम है और साथ में आपका कैल्शियम है। सर एक चीज हमें ये भी आप बताइए कि जब आप बताए थे कि इसमें हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला ग्रुप रिएजेंट मिलाने के बाद, उसको हमने सॉल्वेबल किया, ठीक सर, फिर वहां पर आपने कहा इसके 3 पार्ट कर दिया गया था। एक पार्ट में आपने पहले बेरियम को ऑप्शन दिखाया, फिर स्ट्रांसियम को, फिर कैल्शियम को। बच्चों इस ग्रुप की क्या होती है? सिस्टमेटिक एनालिसिस होती है। जैसे कि आपको पता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट में ये तीनों प्रेजेंट हो सकते हैं, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम। तो अभी आप कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। अगर आपने पहले क्या करना है? बेरियम का टेस्ट करना होगा। सर बेरियम का टेस्ट करने के लिए क्या मिलाएंगे? बेरियम का टेस्ट करने के लिए आप उसमें मिलाएंगे K2CrO4, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे। अगर उसमें येलो प्रेसिपिटेट आता है, जो कि नहीं आएगा क्योंकि बेरियम ऑब्सेंट था, हमने कैल्शियम का टेस्ट, कैल्शियम प्लस आयन कम कर रहे हैं, तो फिर यहां पर हम इसको पहले ऑब्सेंट दिखाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगी तो इसको हम ऑब्सेंट दिखा देंगे बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद हम तब इसी क्रम में चलते हुए बच्चों स्ट्रांसियम को करेंगे। स्ट्रांसियम में आपको मिलाना पड़ेगा अमोनियम सल्फेट मिलाना पड़ेगा। अगर आप अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं बच्चों तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती ये मिलाने पर, तो इसका मतलब हमारा स्ट्रांसियम भी ऑप्शन दिखाएंगे। यहाँ पर आपने बेरियम को ऑप्शन दिखाया और यहाँ पर आप बच्चों किसको दिखा रहे हैं? यहाँ पर आप दिखा रहे हैं स्ट्रांसियम को ऑप्शन दिखा रहे हैं। तब जब ये 2 ऑप्शन दिखा देंगे तो इसी क्रम में तब हम कैल्शियम को प्रोसीड करेंगे, यानी कि उसके टेस्ट के लिए फिर आप इसमें मिलाएंगे अमोनियम ऑक्सीडेट जिससे आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। फिर इसका हम करेंगे फ्लेम टेस्ट करेंगे। सर फ्लेम टेस्ट क्या है? आप बार बार ये चीज थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कीजिए बच्चों। फ्लेम टेस्ट में क्या करता है? जो भी जैसे आपको कैल्शियम का करना है, ठीक है, तो आप कैल्शियम का सॉल्ट ले करके एक पोर्सिलिन डिश में थोड़ा सा आप सॉल्ट ले लीजिए। क्या ले लेंगे बच्चों? तो सॉल्ट ले करके और फिर आप उसमें क्या मिलाएंगे? कंसंट्रेट HCl में मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है, ये दोनों चीज मिलाएंगे, ठीक सर। फिर जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो इसे प्लेटिनम लूप लेंगे बच्चों, प्लेटिनम लूप। ये क्या है कि लूप रहेगी बच्चों मेरे? प्लेटिनम लूप रहेगी। प्लेटिनम वायर लेते हैं और उसका एक लूप बना करके तब हम इस टेस्ट को प्रोसीड करेंगे। फिर इसको हम फ्लेम के आगे इसका टेस्ट कराएंगे। तो बच्चों जब फ्लेम के आगे इसका आप टेस्ट करेंगे तो ये देखेंगे कि इसमें से जो फ्लेम निकलेगी
अगर हम कैल्शियम का कर रहे हैं, सपोज करो हम कैल्शियम का कर रहे हैं, कैल्शियम आयन का कर रहे हैं, तो यहां पर जो फ्लेम लिखेगी वो कैसी रहेगी? ब्रिक रेड फ्लेम, ब्रिक रेड फ्लेम। तो बच्चों यहां से ब्रिक रेड फ्लेम निकलेगी और इस फ्लेम के द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा सर, प्लेटिनम ब्लू ही क्यों लेते हैं? प्लेटिनम ब्लू इसलिए लेते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव रहता है और प्रॉपर रूप में हमें टेस्ट देता है। जी सर ये तो समझ में आया। आपने बताया कि हमें कैल्शियम का टेस्ट करना है, कैल्शियम 5th ग्रुप में। सर इसे लिखेंगे कैसे आप फाइनली ये भी बताइए। अगर हमको एग्जाम में लिखना तो कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप एग्जाम में आप कॉपी पे नोट डाउन करेंगे तो आप 0 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे और फिर वहां से चलते चलते आएंगे और लास्ट में जो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसी को आप एक्सप्लेन करते हुए उसका हमें कंफर्मेशन टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। कैसे सर इसमें बताइए। अगर जैसे ग्रुप 5 का करना होता तो हम क्या करते हैं? तो आप क्या करते हैं? आप 0 ग्रुप से शुरू करते हैं। कैसे करते हैं सर? आप एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सॉल्ट लेते, टेस्ट ट्यूब लेते, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेते और उसमें फिर आप NaOH सोल्यूशन मिलाते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई भी पंजेंट स्मेलिंग गैस नहीं है तो 0 ग्रुप का ऑप्शन दिखाइए। फर्स्ट ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट HCl मिलाएंगे बच्चों। तो उसके बाद कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आता तो फर्स्ट ग्रुप ऑप्शन दिखाएंगे। सेकंड ग्रुप के लिए बच्चों डाइल्यूट HCl के साथ आप H2S गैस में पास कराते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो सेकंड ग्रुप को भी ऑप्शन दिखाते हैं। थर्ड ग्रुप में बच्चों क्या करते हैं? हम पहले थोड़ा सा कंसंट्रेट HNO3 मिलाते हैं। कंसंट्रेट HNO3 से मिलाते हैं कि अगर उसमें फेरस आयन है Fe+2 तो फेरिक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा सर फिर क्या करेंगे? फिर उसमें NH4Cl और NH4OH मिलाते हैं। ठीक है, NH4Cl आप जैसे पता है पहले इसको सॉलिड फॉर्म में लेंगे 2 ग्राम और हीट कूल करके तब उसमें NH4OH मिलाएंगे। जी सर, तो उसमें कोई ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं आता है या कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता तो फिर हम कहते हैं थर्ड ग्रुप ऑप्शन है। फिर फोर्थ ग्रुप में हम क्या करेंगे? अगर इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता इसी फिर सोल्यूशन में हम H2S गैस पास करके फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करते हैं। फिर अगर वहां भी प्रेसिपिटेट नहीं आता तब हम फिफ्थ ग्रुप के लिए आगे अपने रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मत कहने का मतलब ये है कि जब आप 5th ग्रुप करेंगे तो आपको 0 से लेकर के 4 तक ग्रुप को ऑप्शन दिखाना पड़ेगा, तब 5th ग्रुप में प्रोसीड करना पड़ेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये टेस्ट जरूर बताएं। हाँ, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, नेक्स्ट टाइम पर जब आपसे मिलेंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे अगले सॉल्ट के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।